सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः
प्रभवन्त्युग्रकर्माण क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽप्यसूयकाः 19 repeat 18 तक ही हुआ था ना हमारा तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् तस्य शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सो 13, 13, 14 और 15 तीनों श्लोकों में आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों की विचारधाराएं, वृत्तियां, थॉट्स भगवान ने बताया। 16, 17, 18 इसमें क्या बताते हैं? इन लोगों की अलग अलग विशेषणों से स्तुति करके इनको फल बताते हैं। फल क्या दिया? फल क्या बताया? अशुचौ नरके पतंती, 16th वर्ष है ना। पतंती नरके शुचौ, अशुचि दुख कष्टकारी। अशुचि का मतलब क्या है? जो शोभन नहीं है, अनुकूल नहीं है। ऐसे परिस्थितियों में ये आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग गिरते हैं। क्या है? कौन है ये आसुरी प्रवृत्ति लोग? कौन कौन है ये? कितने विशेषण बताए यहाँ पे? जिनका चित्त अनेक कामनाओं से भ्रांत है, जो मोह के जाल में आवृत है, पकड़े हुए मोह के जाल में अटक गए हैं, जो काम और भोग में आसक्त हुए हैं, जो अपने आप को बहुत महिमा मंडित करते हैं, गर्व है, आत्म संभाविता, जिनमें विनय की कमी है, जिनमें धन का मद, धन का भूत सवार है, जो वैदिक कार्यों को, वैदिक कर्मों को विधि से करने की इच्छा नहीं रखते हैं, उनमें उनकी श्रद्धा नहीं है, जिनके मन में काम, क्रोध, अहंकार, बल हमेशा घर बनाए रहता है, जो निंदक है, ये लोग क्या होता है? इन लोगों का अशुचि नरक में जाते हैं। इनके जीवन में सुख नहीं है, सिंपल वर्ड्स में। फिर आगे क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को भगवान क्या करते हैं? 19th and 20 दोनों वर्सेस में अभी भगवान बोलते हैं कि इन लोगों को मैं क्या करता हूं, मैं ईश्वर क्या करता हूं। तो क्या कहते हैं? दिल खोल करके तारीफ कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे भगवान कहते हैं नराधमान, ऐसे नरों में अधम, नरों में जो निकृष्ट लोग हैं, क्रूरान, क्रूर, क्रूर का मतलब क्या है? हाँ, जैसे असुर कहा ना, धर्म से प्रवृत्ति कुछ समय तक ही कर सकते हैं, बाद में इनको क्रूरता का सहारा लेना ही पड़ता है। तो ऐसे नराधमों को, क्रूरों को द्विषतः,
द्विषतः द्वेषधारी, द्वेषधारी मन में। द्विषता का कैसे अर्थ कर सकते हैं? द्वेष करते हैं, द्वेष करते हैं, निंदक कह लो, दूसरों की निंदा करने वाले। और क्या कहा? अशुभान। अशुभान शब्द दिखा क्या आपको? क्षिपामि अजस्रम अशुभान। अशुभान मतलब अशुभ व्रतधारी है। इनकी कामनाएं एक तो प्रैक्टिकल नहीं होती है और इनकी कामनाएं अधार्मिक होती है। ऐसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को मैं क्या करता हूं? ईश्वर क्या करते हैं? अहम क्षिपामि। तान, तान मतलब उन लोगों को। किन लोगों को? जो क्रूरान है, जो नराधमान है, जो अशुभान अशुभ व्रत को धारण करते हैं और जो निंदक है, ऐसे लोगों को क्या करता हूं मैं? अहम क्षिपामि, फेंकता हूं। क्षिपामि का मतलब होता है फेंकना। कहां पे फेंकता हूं? आसुरीषु संसारेषु योनिषु। आसुरीषु योनिषु, असुर योनि में इनको फेंकता हूं। असुर योनि क्या है? निकृष्ट योनि। निकृष्ट योनि मतलब असुर योनि का अर्थ है पशु, लता, पक्षी। ऐसे योनियों में भगवान इन नराधमों को फेंकते हैं। और वहां पे क्या करते हैं? ये असुर योनि कैसे है? संसारेषु। संसारेषु मतलब इन योनियों में ये हमेशा भटकते रहते हैं, सतत। अजस्रम संसारेषु। अजस्रम का मतलब है बार बार, बार बार इन योनियों में ही संसरण करते हैं। संसरण करना मतलब वारंवार इन योनियों में जन्म लेते हैं। असुरी योनियों में, निकृष्ट योनियों में। निकृष्ट योनि पशुओं की योनियों। तब इसमें क्या सवाल आना चाहिए? भगवान कितने क्रूर है ना। ठीक है, बच्चे से गलती हो गई है, अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? हम तो भगवान को करुणामयी कहते हैं ना। और यहाँ पे तो अभी भगवान शिव जी है, देखो करुणा के अवतार है, करुणा अवतारम संसार सारम। अभी करुणा के जो अवतार है वैसे भगवान शिव जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ऐसे नराधमों को मैं असुर योनियों में सतत, अजस्रम का मतलब होता है सतत, संसरण करवाता हूं, कराता हूं। तो इसको कैसे समझेंगे? अगर करुणामय भगवान है तो करुणा का सिंपल अर्थ क्या लेते हैं हम? चलो इज अ वेरी कंपैशनेट, तो ये हमें माफ कर देंगे, है ना। बच्चों की भूल जैसे माँ बाप कितने भी बड़ी भूल की माँ बाप माफ कर देते हैं ना। तो हम तो भगवान शिव जी के संतान है, तो हमको माफ नहीं करेंगे क्या भगवान? करना चाहिए ना। यहाँ पे तो क्या कह रहे हैं? यहाँ पे तो असुरी योनि में डालने की बात कर रहे हैं। सवाल आना चाहिए ना, क्या कहते हैं? देखो आगे के वर्ष में क्या कहते हैं, और आगे कहते हैं आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। ये जन्मनि जन्म जन्मांतर, काफी जन्मों तक ये मूढ़ लोग। कौन मूढ़ लोग? ये क्रूरा नराधमान, ये जो मूढ़ लोग हैं ये जन्म जन्मों तक आसुरी योनियों में ही संसरण करते रहते हैं। तो इसको कैसे समझेंगे? तो अब ये ना ईश्वर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज ये समझना है, अभी कुछ क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, यहाँ पे भगवान ने क्या कहा? मैं ऐसे मूढ़ा आसुरी लोगों को कष्ट देता हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। नरक में फेंकता हूं मतलब क्या? इनके जीवन में दुखद परिस्थिति आती है। तो अगर भगवान दुखद परिस्थिति देने वाले हैं तो फिर भगवान को करुणामय दीन बंधु कैसे कह सकते हैं? तो इसको कैसे समझेंगे? किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिस तरह की भी परिस्थिति आती है,
चाहे वो अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, दोनों परिस्थितियों का कारण उस व्यक्ति के कर्म ही होते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। व्यक्ति के कर्म ही भविष्य में कर्म फल के रूप में प्रस्तुत होते हैं। स्वामी जी ने इसको बहुत अच्छी एक उदाहरण देते हैं। ऐसा एक ऐसा राजा था, उसको ना पता चल गया कि मेरी मृत्यु आने वाली है, तो यमराज जी अगले रात को नेक्स्ट कभी भी आ सकते हैं, ऐसा उसको भविष्यवाणी पता चल गई। तो इस राजा ने क्या किया, अपना घोड़ा निकाला और जो भागा वो, तो पूरा दिन भागते रहा वो, और फिर शाम को एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया, आराम करने लगा। और फिर मन में सोचने लगा कि यहाँ पे अभी यमराज जी को आने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो इमीडिएटली वहां से आवाज आती है, मैं भी यही सोच रहा था कि तुमको पेड़ तक कैसे लेकर के आओ। तो उसका अंतिम समय वो पेड़ के पास ही था। कहने का तात्पर्य क्या है कि कर्म फल से व्यक्ति बच नहीं सकता है। ये कर्म का कर्म फल में जो रूपांतर होता है, ये भगवान के नियमों से होता है। क्या कहा मैंने? कर्म के ये नियम है, कर्म सिद्धांत में नियम बनाए हैं भगवान ने, सृष्टि में नियम है कि इस तरह के कर्म का इस तरह का कर्मफल बनेगा। और ये नियम बहुत गहन है। इट्स नॉट लाइक दैट x + y, x² + y का ऐसा इतने सिंपल नियम नहीं है। पर ये जो नियम बनाए हैं, ये नियम भगवान की अधीनता में बनाए हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि भगवान ने इन आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को कर्म फल दिया। भगवान ने इनको नरक में डाला। नरक में जाने का मुख्य निमित्त क्या है? कर्म सिद्धांत। तो ये जैसे कर्म, सत्कर्म का शुभ फल मिलता है, असत कर्म का अशुभ फल मिलता है, उसी तरह भगवान का अनुग्रह भी कमाना पड़ता है। भगवान भी जब कृपा देते, बरसाते हैं, तो कृपा ऐसे जिसने कैच कर लिया उसको कृपा मिल गई, ऐसा नहीं होता है। कृपा को भी, अनुग्रह को भी कमाना पड़ता है ना। मेरे परंपरा में बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं अग्नि का। भगवान का अनुग्रह सब जगह पे है। जैसे हमने अग्नि जलाई तो अग्नि की उष्णता सारे दिशाओं में है, पर अग्नि की उष्णता महसूस किसको होती है? जो अग्नि से दूर बैठा है उसको कम महसूस होती है, जो अग्नि के पास है उसको अग्नि की उष्णता ज्यादा महसूस होती है। भगवान का अनुग्रह भी वैसा ही है। भगवान का अनुग्रह चाहिए तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। भक्ति, साधना, उपासना से अनुग्रह कमाना पड़ता है। भगवान अगर ऐसे लॉटरी निकालने लगे तो इतना अच्छा है ना। सपोज मान लिया भगवान ऐसे हर दिन एक लॉटरी निकालते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम? सारे है ना मनुष्य साधना करना छोड़ देंगे। आज मेरा नंबर लगेगा, आशा पाश शतैर बद्धा है ना, एक और शत में एक और आशा चली जाएगी। शास्त्र अनर्थक्य हो जाएगा, क्योंकि अनुग्रह भी मिल रहा है तो अनुग्रह के पीछे कोई कारण नहीं है ना। अनुग्रह अगर ऐसे ही बांट रहे हैं तो ये भी सवाल आएगा कि भगवान ने फिर इसी को क्यों दिया। तो ऐसा आक्षेप लगेगा कि भगवान भक्त पे ज्यादा अनुग्रह करते हैं, जो राम नाम ज्यादा लेता है भगवान उनको ज्यादा प्यार करते हैं, जो राम नाम नहीं लेता है भगवान उनसे कम प्यार करते हैं। मतलब भगवान क्या हो गए? तो जैसे राजा के पास मंत्री नहीं होते क्या, चापलूस मंत्री, तो राजा ज्यादा बख्शीश इनाम किसको देता है? हाँ, जो ज्यादा चापलूसी करता है, और जो सच बोलेगा उसको दंड मिलता है।
तो जो भगवान की ज्यादा चापलूसी करेगा भगवान उसको देंगे, जो भगवान का नाम नहीं लेता है भगवान उसको दंड देंगे, ऐसा मानना पड़ेगा। तो भगवान में और मनुष्य में, जीव में क्या अंतर रह जाएगा? भगवान पक्षपाती नहीं होते हैं, बायास नहीं होते हैं। तो अनुग्रह सबकी तरफ इक्वली आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, पर प्राप्त करने के लिए उस अनुग्रह का धन प्राप्त करने के लिए पात्रता बनानी चाहिए। 9 चैप्टर में ही कहते हैं, क्या है वर्स? समोहम सर्वभूतेषु, कैसा होता है देखते हो, बहुत सुंदर वर्स। याद है क्या किसी को? हाँ मिल गया, जल्दी मिल गया, ठीक है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। क्या कहते हैं भगवान? सारे भूत, सारे जीव मेरे लिए सम है, एक जैसे। मैं किसी के साथ द्वेष नहीं करता, न मेरा किसी के साथ राग है। पर फिर आगे क्या कहते हैं? ये भजन्ति तु माम भक्त्या, पर भक्ति भाव से जो मेरा भजन करता है उसका मैं हो जाता हूँ। मयि ते तेषु च अपि अहम्, मैं उसमें रहता हूँ, वो मुझ में रहता है। मतलब वो मेरा प्यारा हो जाता है। कौन मेरा प्यारा हो जाता है? जो मेरी भक्ति करता है। और ऊपर क्या कहते हैं? कि मैं सारे लोगों के लिए समान हूं। कॉन्ट्रेडिक्टरी है ना? ऐसा कैसा बोल रहे हैं? एक तो समान है तो मतलब सब लोगों को सेम प्यार करो, या तो इनडिफरेंट रह जाओ, संबंध ही नहीं, तुम कैसा भी करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उदासीनवत। तो यहाँ पे क्या कह रहे भगवान? भक्ति जिसके हृदय में है उनसे प्यार करते। इसका मतलब क्या है? कि भक्ति से उन्होंने भगवान का वात्सल्य कमाया है। ये भगवान का वात्सल्य कमाना पड़ता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेटर से, जैसे पूज्य गुरुदेव बैठे हैं और उनके शिष्य बैठे हैं, तो उन्होंने किसी एक शिष्य को कुछ काम बताया, तो अभी उनके मन में वही शिष्य की स्फुरित हुआ। 50 और शिष्य बैठे थे, बाकी के क्यों स्फुरित नहीं हुए? लक वगैरह की बात मत करो, कोइंसिडेंस था। चलो 10 बार उसी व्यक्ति को काम बताते हैं, देन देयर इज नो कोइंसिडेंस इन दिस। जब भी गुरुदेव को कुछ लगता है तो वो इसी एक व्यक्ति को काम के लिए उठाते हैं। क्यों? ना गुरुदेव जब सिद्धबाड़ी आश्रम में भी जाते थे ना, तो अगर किसी को बुलाते थे कि कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर है वहां पे बोलेगा कि गुरुदेव तुमको बुला रहे हैं, तो वो पूरा दिन ऐसा खिला हुआ रहता कि गुरुदेव ने मुझे याद किया है। मतलब उसके मन में इतनी प्रसन्नता होती थी, मतलब ऐसा वो उसका दिन बहुत अच्छा गया, यू मेड माई डे, जैसे गुरुदेव ने उसका दिन बना दिया। तो कैसे ऐसे रैंडमली पूछेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। उस व्यक्ति ने अपने कर्म से, अपनी सेवा से गुरु के मन में वात्सल्य उत्पन्न किया। गुरु तो समोहम सर्व शिष्येषु है, ऐसा कह सकते हैं हम। सारे शिष्यों में गुरु समान है, पर कुछ शिष्य है जो अपनी सेवा भाव से गुरु में वात्सल्य उत्पन्न करते हैं। ये समझ में आता है क्या? ये एक शिष्य का कर्म है, गुरु का नहीं। और उस वात्सल्य का परिणाम है कि गुरु का फिर उस स्पेसिफिक शिष्य पे अनुग्रह होता है। सेम भगवान का भी वैसा ही है। भक्ति से भगवान के हृदय में वात्सल्य उत्पन्न करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता है। नहीं करेंगे तो जो कर्म के हिसाब से वो फल मिलेगा ही। नथिंग इज गोइंग टू हैपन। जो भगवान का नाम नहीं लेता है उसको इधर फेंक देंगे, उधर फेंक देंगे, ऐसे डराना भी नहीं। भगवान को ये बहुत गलत चीज है। भगवान के नाम से बच्चों को डराते हैं। तो साधु महात्मा का तो नाम तो खराब ही कर दिया है। बाहर खेलो मत, नहीं तो साधु बाबा आ जाएगा। अरे साधु चांगला शब्द है, साधु बाबा को क्यों ऐसा? अभी जाने दो, भगवान को मत बदनाम कीजिए। भगवान डराने वाली चीज नहीं है, भगवान करुणावतार है, राइट। पर फिर भगवान किसी के तरफ प्रेम भी कर रहे हैं। क्यों? गोपियों से ही प्रेम कर रहे थे भगवान।
गोपियों ने कमाई की है ना, इसलिए साधना की कमाई करनी पड़ती है। मैंने आई थिंक पहले दिन ही कहा था ना, अनंत जन्मों में किंचित किंचित संस्कारों की कमाई करनी पड़ती है, तब फिर भगवान अनुग्रह करते हैं, भगवान जीवन में गुरु देते हैं, भगवान जीवन में शास्त्र लाते हैं। ये अपने आप थोड़ी आता है। बारिश में भी आए ना आप सब, नहीं तो मैं अकेला और कुछ चेयर्स यहाँ पे। भगवान का अनुग्रह नहीं लगता है। मन में वह विचार, मन में वह प्रेम, मन में वह शास्त्र के प्रति आदर अपने आप नहीं आता है। आज ही मैंने कहीं तो भी पढ़ा 7.8 या 8.7, आई थिंक 7.8 बिलियन पॉपुलेशन हो गई अभी ह्यूमन बींग्स सारे पृथ्वी में है। 7.8 बिलियन है। कितने लोगों में शास्त्र के प्रति इच्छा जागृत होगी? तो अगर जिसके भी चित्त में, जिसके भी मन में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति अगर उत्पन्न हो रही है, तो ये अनुग्रह ही है ना। ये अनुग्रह कमाना पड़ता है। कैसे कमाएंगे वो बात की बात है, पर इतना तो समझ लेना चाहिए कि भगवान बांटते नहीं है। उसी तरह भगवान किसी को जानबूझ करके कर्म या नरक में भेजते नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से ही अशुभ परिस्थितियों को प्राप्त करता है। बनाने वाला भगवान है, इसीलिए यहाँ पे कहा कि मैंने उसको फेंका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज क्लियर। और एक्चुअली अगर देखें ना, भगवान ने जो नियम बनाए हैं, ये जो आसुरी योनि में भी अशुभ परिस्थिति में भी अगर भगवान फेंकते हैं, ये एक्चुअली भगवान की कृपा ही है। आपको नहीं लगता है? किसी भी व्यक्ति को कष्टदायी परिस्थिति देना, वो किसके लिए है? एक्चुअली वही कष्टदायी परिस्थिति फिर उस व्यक्ति को शुद्ध करती है। किसी ने लेटर से कि ऐसा कहते हैं कि जिसने जीवन भर बहुत चालाकी की, हमेशा सरलता नहीं थी, आर्जवम नहीं था, चालाकी था, तो कहते हैं कि वह चालाकी की वृत्ति के कारण उसको अगला जन्म लोमड़ी का मिलता है। कौवा लोमड़ी ऐसा कहते हैं। तो अगर सपोज मतलब लोमड़ी दिखी तो बोलो नहीं कि ये तो चालाक जीव था पहले। जस्ट एक बता रहे हैं, किसी में बहुत जड़ता थी, डायनामिक नहीं था, आलसी था, तो क्या बनेगा? वो जड़ हो जाएगा ना, तो वृक्ष के साथ खड़ा रहेगा, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं की, कोई कर्म नहीं किए, बैठा रहता था पूरा। तो अभी ये वृक्ष की योनि मिली, उसके लिए कष्टदायक है। कैन यू इमेजिन कैसी योनि है ये? कुछ भी नहीं कर सकते, एक जगह पे 10,000 साल खड़े रहे। अगर नसीब है मुंबई में वगैरह वो वृक्ष मिला तो जल्दी काट देंगे उसको, तो छूट जाएगा वो। तो जंगल में अगर वो अमेज़न की जंगल में है तो कितने हजारों सालों तक खड़ा रहेगा। यू आर ट्रैप्ड इन अ बॉडी। तो ये किसके लिए? तो ये जड़ता की वृत्ति धीरे धीरे क्षीण होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जब अशुभ परिस्थिति भी आती है, जो ये वृत्तियां बनी है, ये वृत्तियां मतलब इट्स लाइक अ वॉशिंग मशीन। आप समझो, गंदे कपड़ों को कठिन परिस्थिति में अशुभ योनि में डाल दिया, वहां पे धो करके आते हैं, फिर से रेडी टू डू न्यू एक्शन। फिर से अगर शुभ कर्म करेंगे तो उच्च योनि मिलेगी, उत्कृष्ट योनि मिलेगी। फिर से अगर अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ योनि मिलेगी। पर ये शुभ अशुभ योनि भी क्या कर रही है? क्लींजिंग प्लेस है एक्चुअली। तो इसमें भी ये है करुणा भगवान की। नहीं तो कोई एक बार आसुरी प्रवृत्ति में गया तो हमेशा आसुरी प्रवृत्ति में रहता है, ऐसा नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति में गया, कर्म किए, तद अनुसार उसको कर्म फल भोगने पड़ते हैं, और फिर से वह मोक्ष के प्रति या फिर अपना उद्धार करने के प्रति स्वतंत्र होता है। फिर उसके पास चॉइस है कि फिर वो अधम कर्म करेगा या धर्म कर्म करेगा।
ये समझ में आ रहा है ना? दिस इज ये जनरली एक सिद्धांत बहुत होता है कि एक बार मनुष्य का जन्म लिया तो कहाँ का नेक्स्ट टाइम भी मनुष्य है। क्यों ऐसा? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। मनुष्य की पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। चींटियों की वारू देखा है क्या आपने? वारू लगा मतलब हिंदी में चींटियों का जो घर रहता है ना, कितनी चींटियां होती होगी उसमें? 7.8 बिलियन कुछ भी नहीं है बाकी जीवों की योनियों की तुलना में। मनुष्य को योनि अपने कर्म के हिसाब से मिलती है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो शास्त्र कहता है सात्विक योनि मिलती है, मतलब देव योनि आदि मिलती है। अधम कर्म करता है तो अशुभ योनि मिलती है। और अगर कर्म मिश्रित हो, बहुत ही सात्विक नहीं किया या बहुत ही अधम नहीं किया, तो मनुष्य योनि मिलती है। ये ऑप्शन हमेशा है। तो देव योनि में शुभ अच्छे कर्म किए, शुभ परिस्थिति में गया, स्वर्ग आदि में गया। स्वर्ग भी ऐसे नरक जैसी एक है, वैसे ही स्वर्ग एक शुभ परिस्थिति है। वहां पे उसने अच्छे भोग किए, वापस आता है, फिर कर्म अच्छे करेगा तो फिर से जाएगा, नहीं करेगा तो अधम योनि में जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा तो डोंट नो, प्रारब्ध जैसा ले जाता है वैसा। बट कहना क्या है मुझे, ये सब प्रासंगिक है। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे कि भगवान फेंक रहे हैं, मतलब भगवान किसी को सुख दुख नहीं बांट रहे। ये समझ में आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। फिर आगे क्या कहते हैं? माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। क्या कहते हैं भगवान यहाँ पे? ऐसा यू कैन से कि ऐसा हाथ लगा रहे, माम अप्राप्य, हे कौन्तेय, पर ये लोग माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं करते, मतलब मुझे प्राप्त करने की साधना नहीं करते हैं। माम अप्राप्य कौन्तेय का मतलब क्या है? हे कौन्तेय, ये जीवन में कभी मुझे प्राप्ति करने का प्रयत्न करते नहीं है। जीवन में किसी भी व्रत का धारण नहीं करते, कोई भी जप आदि अनुष्ठान नहीं करते हैं, काम भोग परायण इनका जीवन है। ऐसे लोग क्या होता है उनका? फिर माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम, इसीलिए वो अधम गति में बार बार जाते रहते हैं। क्या कहा भगवान ने? क्योंकि वो मुझे प्राप्त नहीं कर रहे। मुझे प्राप्त नहीं कर रहे का इसका मतलब है कि मेरे प्राप्ति के लिए साधना नहीं कर रहे हैं, सन्मार्ग पे नहीं जा रहे हैं, धार्मिक आचरण नहीं कर रहे हैं, दैवी संपत्ति बनाने की चेष्टाएं नहीं करते हैं। ये सब भगवान के प्राप्ति के साधन ही है ना। ये नहीं करने के कारण बार बार इनको अधम योनि ही प्राप्त होती है। So I think 1920 is clear? क्या कहा भगवान ने? ऐसे क्रूर मूढ़ नराधमों को, निंदकों को, अशुभ व्रतधारियों को, मूढ़ लोगों को मैं बार बार जन्म देता हूँ आसुरी योनि में, और ये जन्म लेते रहते हैं जब तक ये मेरी प्राप्ति की साधना नहीं करेंगे। ये मतलब है। अभी 21 में भगवान सारे आसुरी संपत्तियों को संक्षेप में बताते हैं। दिस इज वेरी फेमस वर्स ऑल्सो। क्या कहते हैं भगवान? त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः। आत्मनः नाशम, आत्मा के नाश के लिए, स्वयं का पतन करने के लिए, नरक के द्वार को, नरक में फ्री एंट्री देने के लिए ये 3 चीजें मुख्य है। अगर ये 3 चीजें हैं तो डेफिनेटली नरक का द्वार खुला है, वीजा इज रेडी। क्या है वो 3 चीजें? कामः, क्रोधः, लोभः। काम का अर्थ अगर जनरलाइज करना है तो तृष्णा कह सकते हैं। तृष्णा का मतलब क्या होता है? तृष्णा मतलब डिजायर, काम मतलब भी डिजायर। तो जब वो कामना में ही लग जाता है, मुझे चाहिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट, इट्स अ गुड थिंग। मुझे चाहिए ही, ये जब ही लग जाता है उसको तृष्णा कहते हैं। तो जब ही लग जाता है ना तो उसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगा।
तो अगर कामना का अर्थ यहाँ पे तृष्णा ले सकते हैं, सिर्फ काम नहीं है, डिजायर्स आर नॉट डिजायर्स, मनुष्य कामना के बिना जी नहीं सकता। तो यहाँ पे काम शब्द का जब भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कामना में आग्रह की बात करते हैं, इंसिस्टेंस, कामना में तीव्र कामनाओं की निंदा है। अदरवाइज संस्कृत में एक लाइन है, क्या कहते हैं, प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदो भी प्रवर्तते। कोई मंद व्यक्ति भी बिना काम के, बिना इच्छा के, बिना प्रयोजन के किसी भी काम में, कर्म में हाथ नहीं डालेगा। तो कोई भी कर्म करने के पीछे कामना तो चाहिए। तो यहाँ पे कौन से कामनाओं की निंदा है? तृष्णा वाले कामनाओं की निंदा है। तृष्णा मतलब जब कामना में बहुत आग्रह हो जाता है कि इसको मुझे पूरा करना ही है, ये न केन प्रकारेण, ये तृष्णा है, ये कामना नरक का द्वार है। दूसरा क्या है? क्रोध। क्रोध के आवेश में जो कर्म करेगा, क्रोध के आवेश में कर्म करने से नरक का द्वार ओपन हो जाता है। तो इधर भी दिखता है ना, क्रोध के आवेश में पुलिस वाले को ही बोल दिया और फिर बाद में 2 महीना 4 साल वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने लगता है। तो क्रोध कभी कभी जिंदगी खा जाती है। और तीसरा है लोभ। एक्चुअली काम और क्रोध तात्कालिक वृत्तियां है, कुछ समय तक के लिए रहती है और बाद में निकल जाती है। लोभ ऐसी वृत्ति है जो जीवन भर चलती है। किसी भी चीज का लोभ हुआ तो पूरा जीवन मांगता है ना। कभी लोभ की तृप्ति देखी है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो ये तीनों वृत्तियां, ये तीनों जो वृत्तियां है, इदम नरकस्य द्वारम, मतलब भगवान क्या कह रहे हैं, पहले इन 3 वृत्तियों से शुरू करो। अगर कामना बहुत ज्यादा तीव्र हो रही है तो वहां पे उसको विवेक से काटो। क्रोध का आवेश ज्यादा बढ़ रहा है तो ध्यान जप आदि करो। लोभ अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो लोभ को सही मार्ग पे ले जाओ। जगत का लोभ नहीं करना चाहिए, भगवान का लोभ करो। भक्त कितना लोभी है ना, भक्त को लोभी कह सकते हैं ना, पर किसका लोभ है उसको? ईश्वर का लोभ है। तो लोभ को मार्गदर्शन, लोगों को दिशा देनी चाहिए। ये तीनों चीजें इनिशियल लेवल से संभालनी चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं, इतना सारा पढ़ लिया, दैवी संपत्ति 3-2.5 वर्सेस में बता दी और ये 17-18 वर्सेस, स्टार्ट कहाँ से करे? तो भगवान कह रहे स्टार्ट यहाँ से करो। एतत् तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों का त्याग करना ही चाहिए। इन तीनों में महिमा बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। क्रोध में जनरली हम बहुत बार हम क्रोध को जस्टिफाई करते हैं। उसने मुझे ऐसा किया इसीलिए मैंने उसके ऊपर मैं क्रोधित हुआ। इन तीनों को तो एटलीस्ट जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। जस्टिफाई करने से क्या होता है? हम उनको सही ठहरा रहे हैं ना। सही ठहरा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? हम उनको मन रूपी घर में परमानेंट स्थान दे रहे हैं ना। नहीं तुम जाओ मत, यू आर ओके, यू आर राइट, यू बी विथ मी, ऐसा ही हो रहा है ना। किसी चीज को हम जस्टिफाई कर रहे हैं मतलब हम उसको बाहर नहीं निकालना चाहते हैं, हमने उसको घर में और स्थान दे दिया। तो क्रोध का कारण ढूंढना चाहिए, पर क्रोध को कभी भी सही, अपने आप से बात करो, क्रोध को सही ठहराना गलत है। कोई भी दैवी आसुरी संपत्ति को सही ठहराना गलत है। इसलिए तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। हाँ, फिर क्या कहते हैं 22 वर्ष में, एतैहि विमुक्तः कौन्तेयः तमो द्वारैहि त्रिभिः नरः। जो नरः एतैहि त्रिभिः, इन तीनों से कौन से तीनों से? काम क्रोध लोभ, इन तीनों से विमुक्तः,
तमो द्वार ही, ये तमो द्वार है, ये तीनों क्या है, तमस के द्वार है। तमस के द्वार है मतलब अंधकार में ही ले जाते हैं। काम क्रोध लोभ से किसी का उद्धार नहीं हुआ है। ये तीनों जो तमो द्वार है, तमस में जाने के द्वार है, अंधकार में जाने के द्वार है, इन तीनों से जो नरह, नरह कहाँ है यहाँ पे, नरह मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बताना चाहते, नरह शब्द क्यों इस्तेमाल किया, नरह मतलब मनुष्य नहीं है, मतलब मेल नहीं, नारी नहीं कहा, नरई कहा, नरह मतलब मेल फीमेल नहीं, नरह मतलब मनुष्य जाति का। नरह शब्द का अर्थ है कि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, एनीबडी कैन डू दिस। कोई भी अगर मनुष्य योनि में है तो ये कर सकता है। बाकी के दूसरे चीजों के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए ना, कोई भी कर्म के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए, इस कर्म के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। तमोद्वार से निकलने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रयत्न करके निकल सकता है। तो इन तीनों से जो निकल विमुक्त मुक्त होता है और आचरति आत्मनः श्रेय, और अपने श्रेय का के लिए प्रयत्न कर रहा है, मतलब साधना में, अध्यात्म मार्ग में और आगे जाने की चेष्टा कर रहा है। इन तीनों से निकलने का प्रयास कर रहा है और साधना में तीव्रता बढ़ा रहा है। उसके लिए क्या कहते हैं, ततः पराम गतिम याति, उसको डेफिनेटली परम गति प्राप्त होगी, मतलब डेफिनेटली उसको भगवान प्राप्त होगे, डेफिनेटली उसको दुख से मुक्ति मिलेगी। भगवान प्राप्त होगी मतलब क्या, इसलिए स्टडी क्लास इंपॉर्टेंट है। ये सारे सब टेक्निकल वर्ड्स है। व्हाट डू यू मीन बाय भगवान प्राप्त हो गए। नाउ मेरे एक कॉल से भगवान आ सकते हैं, आते हैं, भक्त ने पुकारा तो भगवान जरूर आएंगे। ठीक है, भगवान प्राप्त हो गए का ही मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ, आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति। भगवान प्राप्त हो गए का मतलब क्या है, उसकी आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो गई। आत्यंतिक दुख निवृत्ति मतलब उसके जीवन में कोई दुख नहीं आता है, और परम आनंद की प्राप्ति होती है। परम आनंद का मतलब क्या है, अभी उसको आनंद में भी वर्धन नहीं चाहिए, चरम आनंद उसे प्राप्त हुआ है। भगवान प्राप्ति का सिंपल अर्थ ये है कि उसको ऐसा आनंद मिल जाता है, फिर वो कहते नहीं, ये दिल मांगे मोर नहीं बोलता है, वो मोर की डिजायर नहीं आती है। फिर कृतकृत्य शब्द इस्तेमाल करते हैं। आपको आपने सुना है कृतकृत्य, मतलब सुख प्राप्त करने के लिए और कुछ कृत्य करने की जरूरत नहीं पड़ती इसको। ये परम गति है। ये परम गति कौन प्राप्त करेगा, तीनों द्वारों से, जो तमो द्वार से, काम क्रोध लोभ से जो मुक्त होगा और आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ेगा। कैसे करें, तो 23-24 वर्ष में कहते हैं कि इसीलिए शास्त्र को जानना चाहिए। क्या कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः। जो शास्त्र को न जानते हुए, शास्त्र का अनादर करते हुए, उत्सृज्य मतलब शास्त्र का त्याग कर देता है, शास्त्र के हिसाब से कर्म नहीं करता। किसके हिसाब से कर्म करता है, वर्तते काम कारतः, कामनाओं के हिसाब से कर्म करता है, उसे न सुख मिलता है, न सिद्धि, न सक्सेस प्राप्त होती है, न पराम गति प्राप्त होती है। पर जो शास्त्र के अनुसार कर्म करता है, उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। तो उपाय क्या बताया भगवान ने आसुरी संपत्ति से निकलने का? क्या उपाय बताया है? शास्त्र के बारे में इग्नोरेंट नहीं रह सकते, इट्स नॉट अफोर्डेबल। शास्त्र को जानना चाहिए ही, जीवन में ये एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। शास्त्र को जानने के लिए सत्संग आदि सब करना पड़ता है। तो शास्त्र को जाने बिना वो फिर जान ही नहीं रहा है, तो डेफिनेटली शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करेगा। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं 24वें वर्ष में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसीलिए कार्य व्यवस्थित हो,
कार्य और अकार्य में क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। और शास्त्र प्रमाण है इसलिए शास्त्र को जानना चाहिए। शास्त्र मतलब क्या होता है? वेद आदि तो मत जाए, सिंपल भी कहेंगे तो आप ले सकते हो। अगर शास्त्रों का नाम भी लेना है तो भगवत गीता ले लीजिए, आप भागवतम आदि ले लीजिए, रामायण आदि, ये सारे शास्त्र ही है। कार्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र बताता है। और कार्य करने से क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति शास्त्र को जान करके कार्य और कार्य अकार्य मतलब कर्तव्य अकर्तव्य, ये जान करके जो कर्तव्य करता है उसको क्या कहते हैं? ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि क्या विधि है, क्या निषेध है, इसको जान करके जो कर्म करता है, जो इसको जान करके कर्म करना चाहिए। कर्म कर्तुम इहार्हसि, क्या कहा लास्ट में? ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। शास्त्र का जो विधान है, शास्त्र ने जो कर्तव्य अकर्तव्य बताया है, उक्तम, वो जो बताया है उसको जान करके, ज्ञात्वा, उसको जान करके कर्म कर्तुम इहार्हसि, कर्म करना चाहिए। तो 23-24 वर्ष में क्या बताया है भगवान ने? उपाय क्या है? आसुरी संपत्ति को कम करना, दैवी संपत्ति को बढ़ाने का क्या उपाय बता रहे हैं? कि शास्त्र विधि जाननी चाहिए। शास्त्र में क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसको जान करके जो शास्त्र के अनुसार कर्म करता है तो वह परम सुखम परम गतिम को परम सुखम परम गतिम को प्राप्त करेगा। तो ये शास्त्र क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य क्या है, ये भी मेरा एक जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो एक कर्तव्य अकर्तव्य का एक बहुत बड़ा विषय है। अभी मैं सिर्फ आपको भी एक थॉट देता हूँ कि कर्तव्य अकर्तव्य को एक बहुत सिंपल वर्ड्स में शास्त्र में पंच महायज्ञ से कहते हैं। आपने सुना है पंच महायज्ञ? गूगल में सर्च कीजिए, वो भी एक बड़ा स्रोत है। तो ये पंच महायज्ञ सिंपल वर्ड्स में कार्य अकार्य की बात करता है। कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसके हिसाब से जो कर्म करेगा, अपनी कामना के हिसाब से नहीं, कामना के हिसाब से नहीं मतलब मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं कर्म करता हूँ, ऐसी वृत्ति नहीं है। जैसे अर्जुन की कैसी वृत्ति हुई थी? मुझे इनसे युद्ध नहीं करना है इसलिए मैं क्या करूंगा? मुझे संन्यास चाहिए। वहां पे भगवान क्या कहते हैं? क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। तुम्हें पसंद क्या है, नापसंद क्या है, इज इमटेरियल। उस परिस्थिति में तुमको क्या कर्म करना चाहिए वो तुम कर्म करो। तो अगर अर्जुन शास्त्र की बात को सही तरीके से मानता तो वो क्या कहता? क्षत्रिय धर्म के हिसाब से मुझे धर्म की रक्षा करनी है, तो चाहे मुझे इनको मारना भी पड़े, ये कर्म मुझे पसंद नहीं है फिर भी मुझे करना पड़ेगा। काम कारतः क्या कहेगा? जा मीना कर खत्म। ये जो काम कारत है ना, ये ही लोग मन से जब कर्म नहीं होने लगते ना तो छोड़ देते हैं, त्याग हो जाता है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य बुद्धि में नहीं है। बुद्धि में क्या है? अपने राग द्वेष है ना। मुझे जब तक वो कर्म पसंद आ रहा है तब तक मैं कर्म करूंगा। अगर कर्म किसी समय दुख देने लगा तो उसका अपने आप त्याग हो जाता है। तो पहले शास्त्र को जानो, शास्त्र को प्रमाण मानो, शास्त्र में निष्ठा प्राप्त करो और फिर शास्त्र के अनुसार कर्म करो। तो अर्जुन कैसे कह रहे भगवान? अर्जुन मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ज्ञात्वा शास्त्र विधान, शास्त्र के विधानों को जान करके तुमने कर्म करना चाहिए। अपने मन से कर्म मत करो, अपने राग द्वेष के हिसाब से कर्म मत करो ना। एक घटना, हम जब पढ़ रहे थे सांदीपनी में वेदांत कोर्स, तो
वी वेर ऑल स्टूडेंट ना, इमैच्योर। तो हमने ऐसे एक बार हमारे आचार्यों को बहुत तकलीफ दी, मतलब हमने ऐसे काम किए कि उनको बहुत गुस्सा आया। तो उनको हमारा चेहरा ही नहीं देखना था, वो चले गए। क्लास चल रही थी और क्लास के बीच में से ही चले गए। फिर 2 मिनट के बाद आए वापस और फिर कहा कि मेरा कर्तव्य है कि मुझे तुमको सिखाना है, that I will not leave। उस समय मन की जो कोई भी वृत्तियां थी उनको दूर रख करके कर्तव्य करते आना चाहिए, और उसके लिए पहले क्या कर्तव्य क्या है ये जानना चाहिए, और उसके लिए क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए सिंसियरली एंड सिस्टमैटिकली। कोई तो भी एक ऐसे मुझे बोल रहा था, इस महीने का कोटा हो गया मेरा, 5 दिन यज्ञ अटेंड किया ना, नाउ अभी नेक्स्ट मंथ देखते हैं क्या करने का है। ऐसा कोटा मत डिफाइन कीजिए, बट इसको दिनचर्या का एक भाग बनाइए। वी रिक्वेस्ट, गुरुदेव से भी यही प्रार्थना करते हैं कि शास्त्र का ज्ञान का प्रकाश बुद्धि में गिरे। गुरुदेव से या शिव जी से अभी क्या मांग सकते हैं यहाँ पे, कि शास्त्र के प्रति आदर बना रहे। आदर बना रहेगा तो ही पढ़ने की फिर इच्छा बनती है, इच्छा रहती है। तो इसलिए अर्जुन को आखिरी उपदेश दिया, 16 चैप्टर में आखिरी उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, शास्त्र को जानो और तद अनुसार कर्म करो। फिर 23, 24 एक ही उपाय बताया है, स्टडी, सत्संग। इस तरह से भगवान 16वां अध्याय पूरा करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु, ये भगवान ने नहीं कहा है, हर एक चैप्टर के बाद भगवान बोल रहे कृष्णा अर्जुन संवादे छोड़। ये बाद के आचार्यों ने लिखा है, कहते हैं मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा है ये ओम तत्सदिति। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, इस भगवद गीता में जो उपनिषद रूप है, जिसमें ब्रह्म विद्या है, जिसमें योग शास्त्र है, योग शास्त्र का मतलब होता है साधना शास्त्र, जिसमें साधना शास्त्र है। कैसा है ये भगवद गीता? श्री कृष्णार्जुन संवाद, कृष्ण और अर्जुन का संवाद रूप है। और दैवासुर संपद विभाग योग, ये जो अध्याय है इसका नाम क्या है? दैवी और आसुरी संपत्तियों का विभाग किया है। भगवान के जैसे टीचर है क्या कोई? इतना सुंदर भगवान बता सकते हैं क्या? जनरली हम अगर हमको एथलेटिक्स मुझे बोला तो दैवी संपत्ति क्या है? अभयम, संशुद्धि, एक्सेट्रा, ईटीसी। आगे कुछ नहीं आता है ना तो एक्सेट्रा होता है। आसुरी संपत्ति क्या है? काम, क्रोध, एक्सेट्रा। इति दैवासुर संपद विभाग योग। भगवान ने वैसा नहीं किया ना, इतने सुंदर तरीके से भगवान ने दोनों संपत्तियों को क्वालिफाई किया, विभाग करके बताया। तो इस अध्याय का नाम है दैवासुर संपद विभाग योग षोडशोऽध्याय। ये है 16वां अध्याय। 17वें अध्याय में क्या होता है? अर्जुन कहता है महाराज जी, भगवान अगर शास्त्र पता नहीं है और व्यक्ति कर्म कर रहा है तो उसका क्या होगा? तो फिर 17 चैप्टर स्टार्ट होता है, पढ़िए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।